जराइम की दुनिया में उसकी बादशाहत थी। वह बदमाश था, मगर गांव में लोग उसे मसीहा मानते थे। सफेद ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, ब्लैक गूगल पहनना उसका शौक था। जेल में उसकी हुकूमत चलती थी। यह कहानी है जिला बुलंदशहर के बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव सैदपुर के रहने वाले जतन सिरोही की। बात 2008 की है, जब कुख्यात बदमाश जतन सिरोही के एनकाउंटर ने जिले के हालात बिगाड़ दिए थे। जतन के एनकाउंटर की खबर आग की तरह जिले में फैल गई। इसके बाद जो हुआ वह पुलिस के काबू के बाहर था। जतन के समर्थकों ने शहर को कई घंटों तक थाम दिया था, जमकर तोड़फोड़ मचाई। बड़ी संख्या में लोग पुलिस फोर्स से जतन सिरोही का शव छीन कर ले गए। ग्रामीणों को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। पूरे शहर और जतन सिरोही के गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस मुठभेड़ में जतन सिरोही की मौत के बाद उसके समर्थकों का आक्रोश सड़क पर देखने को मिलता है। एनकाउंटर की खबर मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण रात में ही बुलंदशहर आ धमकते हैं। जतन के समर्थक उसके शव को लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने शव को देने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो जैसे तूफान आ गया हो। जतन समर्थकों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आक्रोश देख पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। अगले दिन सुबह तक जतन सिरोही का शव नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। देर शाम तक भी पुलिस फोर्स जाम नहीं खुलवा सकी तो पीओसी को बुलाना पड़ा। पीएसी ने जैसे ही ग्रामीणों को उठाने का प्रयास किया तो सड़क पर संग्राम मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पीएसी के लाठीचार्ज करते ही स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। दर्जनों ग्रामीण गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसके बावजूद ग्रामीणों ने मोर्चा नहीं छोड़ा। जब भीड़ पीछे नहीं हट रही थी तो पीएसी ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों का गुस्सा कम नहीं हुआ। बताया जाता है ग्रामीण पुलिस कस्टडी से ही जतन सिरोही का शव खींच कर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। जतन और सेंसर के गैंगवार से पूरा बुलंदशहर जिला थर्राता था। जतन सिरोही और सेंसर पाल का नाम लेते ही जहन में खूनी गैंगवार आ जाता था। जतन और सेंसर के बीच गैंगवार ऐसा चला कि जनपद थर्रा उठा था। एक के बाद एक दोनों तरफ से हत्या का सिलसिला जो शुरू हुआ, दोनों की मौत के बाद ही थम पाया। 16 साल के लंबे खूनी सफर में 32 लोगों की हत्या हुई। जतन सिरोही सेंसर पाल के खूनी गैंगवार का सफर काफी लंबा रहा है। वर्ष 1993 से जो शुरू हुआ, खूनी गैंगवार 2008 में पहले सेंसरपाल और फिर जतन सिरोही की मौत के बाद ही थम सका। जतन सिरोही के एनकाउंटर से कुछ दिन पहले ही सेंसरपाल की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। हालांकि सेंसरपाल की मौत पर भी कई सवाल उठे थे। 16 साल चले लंबे खूनी सफर में जतन सिरोही और सेंसरपाल की तरफ से कुल 32 हत्याएं हुई थी। एक के बाद एक दोनों तरफ से लोगों की जान जाती चली गई। बताते हैं कि जतन सिरोही का आतंक इस कदर था कि वह जेल में बैठे बैठे विरोधियों को जान से मरवा देता था। जतन ने जब अपने भाई की मौत का बदला लिया तो 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बड़े बड़े अपराधी जेल में जतन की सेवा करते थे, उसकी टांगें दबाया करते थे। बताया जाता है कि जेल में जतन की हुकूमत चलती थी। उसके परिजनों ने उस वक्त दावा किया था कि जो पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर किया गया है तो राजनीति के दबाव में किया गया है।